तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं? मेरे पास में एक सेट है इन्फिनिक्स, और ये स्मार्ट 8 है, गैस। और इसके अंदर बेसिकली ये है ना, ये डेड कंडीशन में है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पीसीबी, इसमें एसपीडी का सर्किट है। और इसके अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा हुआ है, रैम CXMT, मतलब चाइना की जिंग टेक्नोलॉजी की मेमोरी की रैम लगी हुई है। और YMTS का बीजे लगा हुआ है, 153 स्टोरेज। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी है ना, आपको दिखाते हैं डीसी रीडिंग। ये डीसी रीडिंग कितना ले रहा है, क्योंकि इसका ना कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम कुछ भी नहीं है, बिटमैप भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके सारे वोल्टेज चेक करना है, और इस पर क्या क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं इसको चालू करने के लिए। ये ऑलरेडी रिटर्न है किसी दुकान से। बंदे ने काम ही नहीं किया, क्योंकि कहने का मतलब है ये इसलिए नहीं काम किया क्योंकि इसका कुछ भी सोल्यूशन ही नहीं है उसके हिसाब से। अब हम पावर की को दबाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें कोई वोल्टेज मिलता है कि नहीं मिलता है करके। देखिए, ऐसे में तो कोई पावर की दब नहीं रही है, तो हो सकता है पावर की कनेक्ट नहीं हो रही हो। तो हम पीसीबी निकाल के चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ट्रिगर करेंगे। ये देखिए, तो कनेक्ट हुई। और कनेक्ट होकर इसने वोल्टेज लिया है 42.5 मिली एम्पियर। मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, 42 समथिंग मिली एम्पियर ये करंट कंज्यूम कर रही है, और ये स्टक है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। नोटिस कीजिए, देखिए मैंने फिर से बंद किया है। अभी देखिए कनेक्टेड है और 0 0 है। और जैसे ही मैं पावर की को ट्रिगर करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए 42 समथिंग मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये सर्किट। ठीक है। तो इसका मतलब है सीपीयू सिग्नल तो दे रहा है, पर ये जो प्रॉब्लम है ये स्टक की रीडिंग है। ठीक है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और सारे वोल्टेज अगर सब कुछ ओके रहा तो फिर भैया इस पर हमें इसके स्टोरेज पे भी काम करना पड़ सकता है। हमें इससे सीपीयू, क्योंकि ये जिस कंडीशन में है ना, अभी तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों आईसीओ पे काम करना पड़ेगा। पावर आईसी पे मुझे लगता नहीं है कि काम करने की जरूरत है, और ये कहीं पे भी शॉर्टिंग का कोई निशान नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होता तो ये स्टक नहीं होता, रिटर्न आ जाता। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि एम्पियर कितना ले रहा है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर है ना व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट एलईडी जल रही है, बट डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है। और एम्पियर में समथिंग 0.5 0.4 ऐसा एम्पियर ये ले रहा है। देखिए, जैसे देखिए जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसके साथ में केबल लगाऊंगा, ये देखिए मैंने एक केबल यहाँ पर लगाई है। ये देखिए, तो ये 0.3 फ्लक्चुएट हुआ, फिर उसके बाद में अभी कुछ भी नहीं आया है। तो पहले तो 1.3 करके फ्लक्चुएट हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं आया है। हम इस सारी केबल को निकाल देते हैं। ये देखिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और केवल एक केबल को हम कनेक्ट करेंगे और इसको क्यूसी में लगाते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हम एक बार फिर से निकालेंगे और चेक करेंगे, और चार्जर लगाएंगे यहाँ पर। तो कुछ आता है और चला जाता है, बट बेसिकली स्टेबल नहीं है। पहले स्टेबल था, अब वो नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी बात, आप देख सकते हैं एक वाइट लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। ये देखिए, अगर आपको दिख रही होगी तो मैं इसको ये हटा के देखा, ये देखिए,
ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइट लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। तो हमने तीनों चीज देख ली है। डीसी रीडिंग जो है इसकी, वो स्टक है 42 मिली एम्पियर, वाइट लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, और करंट जो एम्पियर का करंट है चार्जिंग का, वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेके छोड़ रहा है। चलिए, अब सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि डायरेक्ट इस पे काम करने से पहले इसको थोड़ा सा डायग्नोस कर लेते हैं। अब क्लियरिटी देखिए कितनी बढ़िया आ गई है। तो ये क्लियरिटी बेसिकली कैमरे की है, और जो फॉरवर्ड की है बहुत अच्छी क्लियरिटी है। बस के लिए थोड़ा लाइटिंग का आपको देखना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये है आपका UMP 510, यहाँ पर पावर आईसी यहाँ पर दी हुई है जी, करके यहाँ पर पावर आईसी दी हुई है। और ये पावर आईसी का अभी हमें सिक्वेंस समझना है कि क्या हमें सिक्वेंस है। 510 जी करके यहाँ पर आईसी है। चलिए, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, जब हम इसमें बोर्नियो में जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बोर्नियो दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पर बोर्नियो पे जाएंगे और बोर्नियो में देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आईसीओ की डिटेलिंग देखेंगे। तो आईसीओ की डिटेलिंग में हमें यूनिसॉक्स का सीपीयू दिखाई दे रहा है, यूएमएस CX का हमें बेसिकली रैम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो आईसी है हमारी BN35, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये चार्जिंग आईसी लगा हुआ है सेंट रजिस्टर के साथ में, ये एक चार्जिंग सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। और एसपीडी का चार्जिंग सेक्शन बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है, और यहाँ पर UMW इसका वाईफाई आईसी है। और उसके अलावा यहाँ पर एक डिस्प्ले आईसी है, यहाँ पर एक लाइट आईसी है, यहाँ पर इसका YMTZ ये दिख रहा है, YMU। सो ये ये मोबाइल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये इसका 4GPFO 2GPFO और एसपीडी का SR आपका RFIC यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नॉर्मली फोन है, कुछ भी ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस अब हमें देखना है इसका कोई डायग्राम। सो देखिए, इसका ना डायग्राम नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो बिटमैप भी नहीं है। देखो, बिटमैप में यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, पर मेन बिटमैप नहीं है। और हार्डवेयर के अंदर आपने क्या ही आप देख लोगे कुछ। तो इसके अंदर ना एक है सी इन आउट वोल्टेज, ये आपका चार्जिंग डाटा है। तो चार्जिंग डाटा से हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा बी बैट और ये सब कुछ पे हमें, क्योंकि इस पे ऑलरेडी जितना वोल्टेज आ रहा है उतने वोल्टेज के हिसाब से हर बार, मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि बी बैट से ही शुरू करें, हम आगे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक इन आउट सर्किट है, इसको इन आउट वोल्टेज बोलते हैं। तो इससे हमें कुछ वोल्टेज की जानकारी मिल जाती है, तो हम पर्टिकुलर ये वोल्टेज चेक करेंगे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके ये वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा इमेज के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, फायदा हो जाता है कि बेसिकली थोड़ा इन आउट से हमें एक आइडिया लग जाता है। और क्योंकि देखिए, इसका ना डायग्राम नहीं है, अब इसका बिटमैप भी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि डायग्राम नहीं है, बिटमैप नहीं है तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम अभी इससे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखो, सीखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मल्टीमीटर भी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो देखिए, मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा है आपको, और इमेज भी दिखाई दे रही है। मैंने चार्जर लगा के रखा है, और बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर थर्मल की सप्लाई हो सकती है, और जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमें चार्जर के वोल्टेज भी देखने को मिलते हैं कि हमें चार्जर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये करके। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज हमें मिल रहा है, जो कि बी बस है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, आगे हमें जो हमें करंट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अब अगर हम बोर्नियो के हिसाब से चलें, तो सबसे पहले हम पावर आईसी के पास देखेंगे कि हमें यहाँ पर बीपीएच सप्लाई कहाँ देखने को मिल रही है। तो ये हमारी बीपीएच सप्लाई है यहाँ पर। तो बीपीएस सप्लाई में अभी हम इसमें क्या करते हैं, बैटरी निकाल देते हैं, ताकि जो भी आपका बीपीएच बने वो आपकी डीसी टू डीसी आईसी से थ्रू बने। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 3.5 वोल्टेज बन रहा है, जो कि हमारा ओके है, बीपीएच हमारा डन है। अब बीपीएच के बाद जो हमारा बक बनता है, अब हम बक की सप्लाई देखेंगे। तो बक की सप्लाई के लिए हम यहाँ पर जितने भी ये कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, इस कुछ वोल्टेज को देखेंगे। अब यहाँ पर सारे बक नहीं है, यहाँ पे कुछ रैम की सप्लाई है, कुछ एलडीओज हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए 0.6 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये वीडीडी कोर है, ये आपका बक होने वाला है। तो यहाँ पर 0.8 वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये मॉडम है, ये भी बक है। तो ये भी वोल्टेज आपका एक्टिव हो रहा है 1.1। ये वीडीडी यूएसबी 3 पॉइंट का वोल्टेज है यहाँ पर।
तो ये वोल्टेज भी आपको आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है। फिर इसके बाद में वीडीडी एस रैम, यहाँ पर आप देखें 0.8 वोल्टेज, ये भी आपका एक्टिव हो रहा है। फिर वीडीडी मॉडेम तो हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं, तो दो दो क्या ही चेक करें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, एक वीडीडी एम था, वो मेमोरी था। तो ये वीडीडी मेमोरी है और ये वीडीडी मॉडेम है, डन। और यहाँ पर एक एलडीओ है 3.3। अब यहाँ पर ये एलडीओ का अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा। क्योंकि देखो सारे वोल्टेज तो नहीं बनने वाले, क्योंकि कुछ वोल्टेज का क्या है, कंडीशन रहता है। कुछ वोल्टेज ऐसे होते हैं कि जो आपके ऑन होने के बाद बनते हैं, कुछ ऑन होने के पहले बनते हैं। अब जैसे वीडीडी सीपीयू है, यहाँ पर देखिए। अब वीडीडी सीपीयू 1.8 ये बन सकता है, बट ये बन नहीं रहा है। और हो सकता है ये बने ही नहीं, इसलिए आपने ना सबसे पहले एक ओके फोन का सिक्वेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखें तो 0.8 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे इस कैपेसिटर पे, अगर ये फोन हम चालू करते हैं तो क्या इसके बाद में ये वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आकर हम धीरे धीरे एक वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले इस वोल्टेज में, इस वाले कैपेसिटर में हम चेक करेंगे WCN, पर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, हम तो इसका GR ले लेंगे। देखो जिसका वोल्टेज नहीं बन रहा उसका GR भी लेना है, क्योंकि वो लाइन शॉर्ट तो नहीं है करके। तो यहाँ पर आप देखो 1.8 वोल्टेज VDD 1.8, तो ये VDD IO है। ठीक है, उसके बाद में VDD कोर, ये वाला भी बनना चाहिए, ये भी बन रहा है। उसके बाद में VDD, अब ये वाईफाई है तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि वाईफाई एक्टिव होने के बाद बनता है। और VDD जनरेशन 1 ये बन सकता है। तो ये इसके नीचे है, मेरे ख्याल से 1.3 बनेगा, ये करके 3.5 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस कॉइल के साथ में जो ये वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3.5 बन रहा है। क्योंकि ये तो मुझे पहले BPH की कॉइल लग रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है। ये जो VDD जनरेशन 1 1.3 है ना, ये वोल्टेज मेरे ख्याल से यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। और तो ये थोड़ा इनकी मिस्टेक है। और VDD 1.2 यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये वाला वोल्टेज, तो ये वाला वोल्टेज भी बन रहा है ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ LDOs आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे VDD आपका कोर 3.0, ये वाला, तो ये बन रहा है। इसके बगल में अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, तो ये नहीं बन रहा क्योंकि LDO 2 है। ये वाला वोल्टेज तो बनेगा क्योंकि एक्सो है ना। और ये LDO 2.8 है। ये वाला वोल्टेज अगर हम चेक करें, तो ये वाला वोल्टेज भी नहीं बन रहा है करके। और इसके ऊपर है तो ये वाइब्रेटर है, ये वोल्टेज भी नहीं बनेगा। तो देखो लगभग सारे वोल्टेज तो बन रहे हैं ऐसा। देखो VDD, ये जो है ना, VWPA, ये वाला भी समझो तो ये वाला वोल्टेज नहीं बनता है, क्योंकि ये आपका नेटवर्क का नेटवर्क PA का APT का वोल्टेज है। उसके अलावा यहाँ पर ये सिम का वोल्टेज भी नहीं बनेगा और ये RF के वोल्टेज भी नहीं बनेंगे। बट हम इससे ये कर सकते हैं कि ये सारे वोल्टेज जरूर चेक कर सकते हैं और GR चेक कर सकते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऑलमोस्ट जो मेरे हिसाब से है, ये वोल्टेज तो बन ही रहे हैं और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा पावर सेक्शन तो ओके है और पावर सेक्शन शॉर्ट नहीं है। और मैंने सारे कैपेसिटर भी पहले से ही चेक करके रखे हुए हैं। और अब हम यहाँ पे किस पे काम करेंगे, तो देखिए जिस तरह की कंडीशन ये बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ना पोर्ट भी बन रहा है SPD का। और इसमें बेसिकली ये कंडीशन हमारी, और यहाँ पर हमने जैसे कि चेक किया, ये वाला एक जो बक है, ये वाला बक नहीं बन रहा है। अगर हम इस बक का GR लें कि ये बक क्यों नहीं बन रहा है, अगर हम इस बक का GR लें, तो इस बक का GR भी ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट आ रहा है, देख सकते हो। तो ठीक है, हम इसमें जो मैं कंडीशन मैं समझ रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ हम डायरेक्ट YMTG इस IC को निकाल कर हम इसको बेसिकली फ्लैश कर सकते हैं या इसकी MMC प्रोग्राम कर सकते हैं। बट मैंने इसको UMT के साथ कनेक्ट करके देखा है, और UMT के साथ कनेक्ट करने के बाद में ये रीड नहीं हो रहा। क्योंकि अब चलो मानते हैं कि ये IC खराब है, पर ये रीड इन्फो नहीं ले रहा है, और जब रीड इन्फो नहीं ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी CPU और RAM की हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को रिवॉल्व करके एक बार देखना चाहूंगा
कि और यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, जैसे कोई रैम का होगा या किसी का होगा या सीपीयू का होगा। तो मैं इन दोनों आईसी को रिवॉल्व करना चाहता हूँ और देखते हैं कि उसके बाद में क्या कंडीशन हमारी मिलती है। तो चलिए आइए हम इसको रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने ना सीपीयू और एमएमसी को, सीपीयू और रैम को हमने सुहाए। तो देखिए हमने सीपीयू और रैम को रिवॉल्व कर लिया है, पर अभी भी हमने चेक किया है कि सेम ही चीज़ है और पोर्ट ही बना आ रहा है और सेम रीडिंग ले रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सेम रीडिंग ले रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी स्टोरेज मतलब इसका BGA 153 निकालेंगे, एमएमसी। और देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा या एमएमसी में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसकी एमएमसी को चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर हमारा जो एमएमसी है
वो हम लगा देते हैं। मैं इजी जेटेक का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं इजी जेटेक का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वाई एम टी की जो आईसी होती है वो मतलब बहुत दिक्कत करती है। आपकी फ्लैश 64 में तो कनेक्ट ही नहीं होती है। और देखो, मैक्सिमम ना ये आईसी खराब ही होती है, क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी की आईसी है और लो टेम्परेचर की आईसी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ये देखो, ये मेरी आईसी है। ठीक है, जो मैंने बोर्ड से निकाली थी। और मैंने ना इस पर है ना थोड़ा यूवी ग्लू भी लगाया था, अभी थोड़ा हटा दिया है। तो मैंने इस पर यूवी ग्लू भी लगाया हुआ है, ये सोच के, क्योंकि क्या होता है ना, इसके जो टीपी होते हैं ना, अभी मैंने हटा दिया है, क्योंकि मैंने इसको क्या चेक कर लिया, पर मैं आपको फाइनली एक बार बता रहा हूँ। और अब हमने इसको नोज कट पॉइंट के हिसाब से रखा हुआ है, आपने देखा BJ153, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से रख देते हैं, और ये हमने यहाँ पर लगा लिया इसी। अब हम इजी जेटेक को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने वोल्टेज को 2.8 पे रखा है, ई सॉकेट पे रखा है, फ्रिक्वेंसी 42 मेगाहर्ट्ज है अभी फिलहाल, और 8 बिट पे है। और अभी मैंने रीड शॉर्ट पार्टीशंस और गेट फर्मवेयर वर्जन को अनटिक किया हुआ है, और यहाँ पर मैं टिक कर लूंगा। तो टिक करने के बाद देखूंगा कि यहाँ पर मेरा क्या कनेक्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये कनेक्ट नहीं हुई है आईसी हमारी। ठीक है, और यहाँ पर एक विंडो और खुल के आ रहा है, ये विंडो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये विंडो के लिए हमें एक और विंडो खोलना पड़ेगा। ये ये देखिए, तो ये विंडो हमें सामने आ रहा है, तो ये आईसी डिस्कनेक्ट यहाँ पर हमें दिखा रही है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर मैं ये आईसी निकालता हूँ और एक दूसरी आईसी यहाँ पर लगाता हूँ, एक आपको बताने के लिए कि ये आईसी में फॉल्ट है या किसी दूसरी आईसी में। जैसे आप देखें, यहाँ पर अभी है ना एक सैंडिक्स की आईसी है। ठीक है, और सेम नोज कट पॉइंट को यहाँ पर रखूंगा, ये भी BJ153 है, आप देख सकते हैं एमएमसी है। और इसको इस तरीके से रख दिया, सेम। और अब यहाँ पर लगाकर अब इसको कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पर भी यही तरीका यूज करूंगा। अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन सारी यही रखूंगा और कनेक्ट करूंगा। पहले इसको हटा देता हूँ। देखो, ये कनेक्ट हो चुकी है। आपने देखा कि ये कनेक्ट हो चुकी है, और ये वाला पहला वाला विंडो हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे सैंडिक्स आप देखें, यहाँ पर सैंडिक्स लिखा हुआ है, 32 GB की यहाँ पर आईसी है जो कि कनेक्ट हो चुकी है। बट मेरी वाली आईसी कनेक्ट नहीं हुई। अब समझना बात को, और अब मेन मेन बात टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम इस पर है ना जितना हम कर सकते हैं, जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने बिट को 1 कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट करने के लिए हमें जो जो करना पड़े, हम अपने वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। और हम बार बार हम इसको अब कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने पर जब ये नहीं हो रहा है बार बार, तो समझ लेना कि हमारा जो एमएमसी है वो डेड हो चुका है। और अभी तो मैंने इस पर इसके जो टीपी होते हैं उनको भी मैंने यूवी ग्लू लगा लिया है। देखिए, अभी मैंने एमएमसी टूल 2 ओपन किया हुआ है। तो मैंने इस बार 2 ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली इसकी एमएमसी की है, और अभी मेरे पास इसकी 64 GB के लिए 153 BJ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो भी डाटा है, और वो मेरी ज़्यादातर यूज ही हो गई है। हर दिन एक एमएमसी यूज हो जाती है किसी ना किसी बोर्ड में। और अभी तो एमएमसी जैसे कि आपको बताया कि थोड़ा सा मार्केट में हाई रेट पे चल रही है, 2 वाला। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो मुझे एरर आ रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रही है। अब नोज कट पॉइंट को अगर हम बदल भी दें और हर तरीका वो यूज कर लें, जैसे, हालांकि ये तरीका होता नहीं है। आप देखो कि यहाँ पर सेम ही एरर आएगा, और ये कुछ ग्रीन पॉइंट आएंगे, बट ये कनेक्ट नहीं हो रही है। तो मेरी जो आईसी है वो खराब हो चुकी है, सिंपल सी बात ये है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि
तो मेरी जो ये आईसी है ये खराब हो चुकी है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर ना अभी ऑटो पोर्ट बन रहा है पूरी तरीके से, और सेट के सारी लाइनें ओके हैं। मतलब अगर मैं देखिए, मेरी इस सेट के अंदर जो मेरी सारी सप्लाइयाँ ओके हैं, सीपीयू और रैम मेरा अच्छे तरीके से रिवॉल्व हो चुका है, और रीडिंग भी सेम है। अगर मैं इसमें बेसिकली तो बेसिकली इस फोन के अंदर अभी तो हम आईसी की वजह से कारण अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके अंदर इमएमसी इजीली चेंज हो जाती है, क्योंकि एसपीडी का है, हमें सिर्फ 5.1 वर्जन और ईएसटी सीएचडी की एक सेम टच, मतलब समझो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन की एक हमें आईसी चाहिए है, और हम एसपीडी के बेसिकली फ्लैश फाइल के साथ भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी तो इसकी रही सिक्योरिटी की बात, तो सिक्योरिटी भी हम मैनुअल भी इसकी राइट कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये केस यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ, पर मैंने जितना भी आपको बताया और जितने भी मैंने वोल्टेज टेस्टिंग बताई, आई होप कि आपको उसमें मदद मिली हो। और अभी फिलहाल तो ये काम इस इमएमसी की वजह से रुका हुआ है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ना जो ये जो इमएमसी होती है, ये इमएमसी में बहुत कम आपको रिस्क लेना है मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास में ये एमएमसी आ रही है, तो बहुत सारे लोगों की एमएमसी कनेक्ट भी नहीं होती है। अब मैंने इसके अंदर हर तरह का जो कोशिश की है, और ऐसा नहीं है कि कनेक्ट नहीं होती है। बहुत सारी आईसीआई कनेक्ट हो जाती हैं, पर बहुत सारी आईसीआई इसकी कनेक्ट नहीं होती है, पर ये आईसीआई डेड है। और अब हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा। और YMUS, ये जो नंबर है हमारा, ये YMT जेट की कंपनी है, YMTC कंपनी है, जिसको हम यंत्रजे मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं, चाइनीज कंपनी है। जैसे ये एक और कुछ कंपनियां होती है, CXMT होती है, और जैसे अभी माइक्रोन होता है। ये कुछ आईसियां हैं, काफी लो टेम्परेचर आईसियां हैं, और बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी आगे, अच्छा, मैं आपको एमएमसी का जैसे अपना एक वो भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो ये मेरे पास में एमएमसी रखी रहती है, पर देखो मेरे पास ज्यादातर जो भी ये एमएमसी है ना, ये देखिए, ये यूएफएस है। ये यूएफएस रखी हुई है मेरे पास में। BJ153 के अंदर मेरे पास जो एमएमसी रखी है, वो यूएफएस रखी है 153 के अंदर। तो अगर मेरे पास ये होती तो मैं 100% को चेंज करता, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। एसपीडी की एमएमसी तो चेंज का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे लगाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और बेसिकली कुछ एक दो एमएनसी हैं जो काम नहीं कर रही हैं, पर कुछ एक ज्यादातर जो BJ153 है, वो यूएफएसआईसी है। तो क्योंकि डेली एक एमएमसी यूज हो ही जाती है एक आध बोर्ड में, इसलिए अभी फिलहाल मेरे पास स्टॉक नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो पे।